The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. जरा कल्पना कीजिए, आप किसी कार शोरूम में जाते हैं, सेल्समैन पूछता है सर कौन सा मॉडल चाहिए। आप कहते हैं मॉडल तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी बॉडी अलग हो, सीटें मेरी पसंद की हो, कुछ यूनिक हो, कुछ डिजाइन मैं खुद ही बनाऊं। बात है साल 2007 की। अमेरिका में जॉन रॉजर्स नाम के एक इंजीनियर ने सोचा कि आखिर कार बनाने का तरीका पिछले 100 साल से लगभग एक जैसा ही क्यों है। अगर मोबाइल फोन कस्टमाइज हो सकते हैं, अगर जूते कस्टमाइज हो सकते हैं और टी शर्ट कस्टमाइज हो सकती है तो कार क्यों नहीं। कुछ दिक्कतें जरूर थी जो कि हम सोच सकते हैं, पर यहीं से लोकल मोटर्स की शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसटी और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक रेडियो पर आपका पसंदीदा वीकली प्रोग्राम मार्केटिंग शो विद एसटी। दोस्तों, हर हफ्ते मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस की दुनिया से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो केवल बिजनेस नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका भी सिखाती हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी कंपनी की कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भविष्य में ग्राहक सिर्फ कार खरीदेगा या फिर उसे खुद डिजाइन भी करेगा। इस कंपनी का नाम था लोकल मोटर्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी कार शोरूम में जाते हैं, सेल्समैन पूछता है सर कौन सा मॉडल चाहिए। आप कहते हैं मॉडल तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी बॉडी अलग हो, सीटें मेरी पसंद की हो, रंग कुछ यूनिक हो, कुछ डिजाइन मैं खुद ही बनाऊं। अधिकांश कंपनियां शायद मुस्कुरा दें लेकिन लोकल मोटर्स कहती थी बहुत बढ़िया, आइए मिलकर आपकी कार बनाते हैं। यही था इस कंपनी का सबसे बड़ा अंतर। तो बात है साल 2007 की। अमेरिका में जॉन रॉजर्स नाम के एक इंजीनियर ने सोचा कि आखिर कार बनाने का तरीका पिछले 100 साल से लगभग एक जैसा ही क्यों है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, करोड़ों रुपए की मशीनें, एंसिलरीज होती हैं, एक जैसा डिजाइन और लाखों लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसी कार। उन्होंने कहा अगर मोबाइल फोन कस्टमाइज हो सकते हैं, अगर जूते कस्टमाइज हो सकते हैं और टी शर्ट कस्टमाइज हो सकती है तो कार क्यों नहीं। कुछ दिक्कतें जरूर थी जो कि हम सोच सकते हैं, पर यहीं से लोकल मोटर्स की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी थी। दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने डिजाइनर्स को सैलरी देती हैं। लोकल मोटर्स ने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया ही को डिजाइनर बना दिया। जी हाँ, उन्होंने इंटरनेट पर डिजाइन कंपटीशन शुरू कर दिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियर हो, कैड कैम की थोड़ी जानकारी हो, स्टूडेंट हो या केवल एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, अपनी कार डिजाइन भेज सकता था। हजारों डिजाइन आते थे, फिर पूरी कम्युनिटी वोट करती थी। मतलब अलग अलग डिजाइन है, पर लोग वोट करते हैं तो सबसे पसंद किया गया डिजाइन आगे बढ़ता था। यानी कस्टमर सिर्फ बायर नहीं था, वो डिजाइनर भी था। मार्केटिंग की भाषा में इसे कहते हैं क्राउड सोर्सिंग या को क्रिएशन। तो आप बेसिकली क्राउड से, लोगों से कुछ आइडियाज ले रहे होते हैं। यानी इनोवेशन कंपनी अकेले नहीं करती, पूरी दुनिया मिलकर करती है। अब बात करते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कार की। नाम था रैली फाइटर। ये कोई सामान्य कार नहीं थी। इसे देखकर लगता था जैसे कोई रैली रेसिंग कार, एसयूवी एक साथ मिल गए हों। ऊंचे से पहिए, मजबूत बॉडी, बड़ा इंजन और ऐसा लुक कि सड़क पर निकलते ही सबकी नजर उसी पर जाए। काफी ऊंची होती थी। लेकिन असली मजा अभी बाकी था। जब कोई ग्राहक रैली फाइटर खरीदता था तो वो केवल पैसे देकर घर नहीं चला जाता था। उस कंपनी की फैक्ट्री में बुलाया जाता था और फिर कंपनी के इंजीनियर के साथ मिलकर वो अपनी कार ही असेंबल करता था। मतलब वो वहां पे जाएगा, बैठेगा, कुछ अपनी राय शुमारी करेगा। कंपनी वाले उनको कुछ डिजाइन दिखाएंगे जो कि लोगों ने डिजाइन करी हैं, डिजाइनर्स ने करी हैं। तो जिस कार को आप चलाने वाले हैं उसके कई हिस्से आपने अपने हाथों से लगाए हों। उस कार से आपका इमोशनल कनेक्शन कितना अलग होगा। यही तो मार्केटिंग का जादू है। जब ग्राहक प्रोडक्ट बनाता है तो वो केवल कस्टमर नहीं रहता, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो कस्टमर अपनी पसंद की कार बना रहा है। अब आइए एक और दिलचस्प बात करते हैं। क्या आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना है? सुना ही होगा। हमसे अधिकांश लोग सोचते हैं कि 3D प्रिंटर केवल छोटे छोटे प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन लोकल मोटर्स ने कहा क्यों ना पूरी कार ही प्रिंट कर दें। लोगों को लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार प्रस्तुत की। नाम था स्ट्रैटी।
अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, पूरी कार 100% प्रिंट नहीं हुई थी। इंजन, बैटरी, ब्रेक, टायर ये सब समान तरीके से बने थे, लेकिन कार की बॉडी और कई बड़े हिस्से इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर से बनाए गए थे। ये उस समय क्रांतिकारी सोच थी। अब सोचिए यदि कार का डिज़ाइन बदलना हो तो पारंपरिक कंपनियों को नए मोल्ड बनाने पड़ते हैं और ये मोल्ड बड़े महंगे आते हैं, इसमें महीनों लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप 3D प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर में डिज़ाइन होती है और प्रिंटर से जोड़ दे तो वो पूरी बॉडी प्रिंट कर देगी, मतलब 3D प्रिंट्स तैयार कर देती है। यानी इनोवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। तो दोस्तों, लोकल मोटर्स का एक और शानदार आइडिया था माइक्रो फैक्ट्री। ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जो अब तक दुनिया क्या करती थी कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई जहाँ लाखों कारें बन रही हैं, उसके चारों तरफ उनकी एंसिलरी यूनिट होती थी, छोटी यूनिट होती थी। तो लोकल मोटर्स ने कहा नहीं, इतनी बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी डिजिटल फैक्ट्रीज बनाइए जो अलग अलग शहरों में हो, तो वहीं पर कार बनाइए जहाँ पर आपके ग्राहक हैं। ट्रांसपोर्ट कम, स्टोरेज कम, समय कम, कस्टमाइजेशन ज़्यादा। आज जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक टू ऑर्डर की बातें सुनते हैं तो याद रखिए लोकल मोटर्स ने यह सपना कई साल पहले देखा था। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी का अंत हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। इतने शानदार आइडियाज होने के बावजूद लोकल मोटर्स बहुत बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस नहीं बन सकी। आखिर क्यों? तो एक वजह पहली थी कि ये आइडिया अपने समय से काफ़ी पहले आ गया था। दूसरा, कस्टमाइज प्रोडक्ट हमेशा महंगा पड़ता है। तीसरा, क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना आसान होता है, जिसको कि हम काफ़ी जानते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट लोग जानते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी रूल्स बहुत सख्त होते हैं। और चौथा, दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड से मुकाबला करना किसी स्टार्टअप के लिए आसान नहीं था। तो आखिरकार 2022 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि लोकल मोटर्स असफल थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग की नज़र से देखें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ कंपनियां पैसा कमाने के लिए याद रखी जाती हैं और कुछ कंपनियां सोच बदलने के लिए, कुछ कंपनियां नए विचार मार्केट में लाने के लिए। लोकल मोटर्स दूसरी श्रेणी में आती है। आज टेस्ला हो, रिवियान हो या दुनिया की कोई भी आधुनिक कंपनी, सभी तेजी से प्रोटोटाइपिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर फीडबैक और पर्सनलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं। इन विचारों को लोकप्रिय बनाने वालों में लोकल मोटर्स का नाम हमेशा लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सबक देती है। ग्राहक केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अनुभव खरीदता है। वो चाहता है कि उसकी पहचान हो उस गाड़ी में, उसे यह महसूस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बना है। यही कारण है कि आज लोग अपने मोबाइल कस्टमाइज करते हैं, अपना लैपटॉप कस्टमाइज करते हैं, आपने सुना होगा शूज़ कस्टमाइज करते हैं। आने वाले समय में शायद कार्स भी बड़ी संख्या में कस्टमाइज करेंगे। तो उस समय लेसन लोकल मोटर से ही सीखे जाएंगे। मार्केटिंग का भविष्य केवल मास प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि मास कस्टमाइजेशन है। और उससे भी आगे कस्टमर को क्रिएशन, यानी ग्राहक अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर भी है। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स के साथ साझा करें, परिवार के साथ साझा करें। अगर आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी, बिजनेस इनोवेशन और ऐसे ही प्रेरक कहानियों में रुचि रखते हैं तो हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसटी। आप सुन रहे हैं मार्केटिंग शो विद एसटी, सिर्फ और सिर्फ लेट्स माइक रेडियो पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे मार्केटिंग दुनिया की एक और प्रेरणादायक और इंटेलेक्चुअल कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, सीखते रहिए, सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.
एंड यूट्यूब चैनल। इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और विजिट www.letsmike.com। लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।